जहां एक तरफ देश के सबसे ज्यादा बिलियनियर मुंबई महाराष्ट्र में पाए जाते हैं, वहीं दूसरी तरफ इस देश में सबसे ज्यादा फार्मर सुसाइड भी महाराष्ट्र में होती है। जहां एक तरफ एशिया का सबसे महंगा घर अंतालिया मुंबई महाराष्ट्र में है, तो दूसरी तरफ एशिया का सबसे बड़ा स्लम एरिया धारावी मुंबई महाराष्ट्र में ही है। नमस्कार। जैसे कि आप सब जानते हैं कि कल महाराष्ट्र के जो इलेक्शन है, असेंबली इलेक्शन, उनके रिजल्ट आने वाले हैं। एक तरफ महायुति है तो दूसरी तरफ महाविकास आघाड़ी है। इन दोनों में से किसी एक की सरकार तो बन ही जाएगी। वो किसकी बनेगी इसके लिए तो हमें एक दिन का इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन आज हम बात करेंगे महाराष्ट्र स्टेट के जो सबसे बड़े इश्यूज है उनके बारे में। मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि महाराष्ट्र जो है वो इस देश का सबसे अमीर स्टेट है। जीएसटी और जीडीपी दोनों में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन जो है वो महाराष्ट्र से जाता है। फिर भी इस राज्य की कुछ बेसिक समस्याएं हैं। अभी जो महाराष्ट्र में असेंबली इलेक्शन हुआ उसका जो सेंटर पॉइंट था वो रिलीजन, कास्ट और फिरबिस था। कहीं पर भी ये जो महाराष्ट्र के कोर इश्यूज है उनके बारे में बात नहीं की गई थी। हालांकि हर एक पार्टी का जो मैनिफेस्टो है उसमें इन चीजों को कहीं ना कहीं टच करने की कोशिश की गई थी, लेकिन इलेक्शन का जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन था वो ये नहीं था। ये समस्याएं कौन कौन सी है, उन समस्याओं के ऊपर आज हम बात करेंगे और उम्मीद रखेंगे ये जो अभी गवर्नमेंट चुन के आएगी, महायुति या महाविकास आघाड़ी, ये जो गवर्नमेंट है वो इन कोर प्रॉब्लम्स के ऊपर काम करेगी। अगर ये हुआ तो ही महाराष्ट्र की डेवलपमेंट है वो अगले स्तर पर पहुंच जाएगी। अब ये समस्याएं कौन सी है, उससे पहले हम इस स्टेट के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। देश की फाइनेंशियल कैपिटल मुंबई महाराष्ट्र की भी कैपिटल है। महाराष्ट्र 5 हिस्सों में बढ़ता है। कोंकण जिसमें मुंबई आता है, वेस्टर्न महाराष्ट्र जिसमें पुणे आता है, खानदेश जिसमें नासिक आता है, मराठवाड़ा जिसमें छत्रपति संभाजीनगर आता है, और विदर्भ जो महाराष्ट्र का सबसे बड़ा एरिया है उसमें नागपुर आता है। अब यहाँ पर जो जियोग्राफिकल सिचुएशन है महाराष्ट्र की वो थोड़ी सी अलग है। कोंकण जो पूरा कोस्टल एरिया है, वेस्टर्न महाराष्ट्र जहां पर वेस्टर्न घाट्स बहते हैं, खानदेश जो गुजरात को लगकर नॉर्थ महाराष्ट्र का हिस्सा है, मराठवाड़ा जो महाराष्ट्र के बीच का हिस्सा है, और विदर्भ जो महाराष्ट्र के ईस्ट में आता है। अब यहां पर मैं आपको बता दूं, मराठवाड़ा, विदर्भ ये ड्रॉट एरिया है, मतलब सूखा एरिया। यहां पर बारिश कम होती है और इसी वजह से यहाँ की जो फार्मर्स की सिचुएशन है वो बहुत खराब है। तो इसी के रिलेटेड महाराष्ट्र की जो पहली प्रॉब्लम है वो है फार्मर सुसाइड। पिछले 10 सालों में महाराष्ट्र में, देश में जितने भी फार्मर सुसाइड होते हैं सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में होते हैं। पिछले 10 सालों में करीब 4000 से ज्यादा फार्मर्स ने महाराष्ट्र में सुसाइड की है। और यहां पर मैं आपको जो भी डेटा बता रहा हूं उस पूरे डेटा का जो सोर्स है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, वहां पर जाकर आप ये पूरा डेटा क्रॉस चेक कर सकते हैं। तो फार्मर सुसाइड में महाराष्ट्र नंबर 1 है। और ये जो फार्मर सुसाइड है वो रुकेंगे कैसे, इसके ऊपर कौन सी सरकार काम करेगी। ये जो दोनों पॉलिटिकल अलायंसेस है वो बोल रहे हैं कि हम फार्मर का कर्जा माफ करेंगे, हम बिजली का बिल कम कर देंगे, हम एमएसपी देंगे, हम कुछ सम्मान निधि भी देंगे साल में, लेकिन इसका जो कोर प्लानिंग है वो कोई नहीं बता रहा। ये बातें कहने और सुनने को अच्छी तो लगती है, लेकिन क्या इसके ऊपर कभी इंप्लीमेंटेशन होगा? क्या सत्ता में आई हुई सरकार इसके ऊपर अकाउंटेबल होगी? ये पूछने वाली बात है। तो जो भी सरकार कल चुन के आएगी, ये हम सबका कर्तव्य है कि उनसे सवाल पूछे कि एग्रीकल्चर को लेकर आप क्या कर रहे हैं, फार्मर सुसाइड को लेकर आप क्या कर रहे हैं। अनएम्प्लॉयमेंट महाराष्ट्र की दूसरी बड़ी समस्या। हालांकि अगर हम स्टेट वाइज अनएम्प्लॉयमेंट देखें तो परसेंटेज में महाराष्ट्र का नंबर जो है वो 20 में आता है। तो बहुत सारे लोगों को लग सकता है कि अरे 20वें नंबर पर है तो यहाँ की सिचुएशन अच्छी होगी, लेकिन महाराष्ट्र की जो पॉपुलेशन है वो देश के दूसरे नंबर की पॉपुलेशन है और जो अनएम्प्लॉयमेंट का परसेंटेज है वो 3.6% है। मतलब 13 करोड़ लोगों में से 3.6% जो लोग हैं वो अनएम्प्लॉयड है। और ये आंकड़ों की बात करी जाए तो बहुत बड़ा आंकड़ा हो जाता है। तो अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर ये जो गवर्नमेंट अभी बनेगी वो क्या करेगी, ये सवाल उनसे जरूर पूछेगा। अब तीसरा मुद्दा आता है करप्शन। वैसे तो करप्शन के मामले में इंडिया वर्ल्ड पॉपुलर है, लेकिन इंडिया में भी महाराष्ट्र जो है वो सारे स्टेट में नंबर 1 है। तो अभी ये जो सरकार चुन के आएगी उनका क्या प्लानिंग रहेगा करप्शन को कम करने के लिए, यह भी महाराष्ट्र की एक बहुत बड़ी समस्या है। अब चौथी समस्या, वाटर इश्यूज। फार्मर सुसाइड के पीछे यह भी एक बहुत बड़ा रीजन है कि महाराष्ट्र में सूखा का जो एरिया है वो बहुत बड़ा है। मराठवाड़ा, विदर्भ और कई कई बार तो कोकण में भी पानी की कमी हो जाती है। इसको सॉल्व करने के लिए आज तक किसी भी गवर्नमेंट ने कंस्ट्रक्टिव कदम नहीं उठाए हैं। जलयुक्त शिवार जैसी अच्छी स्कीम देवेंद्र फडणवीस की सरकार ने चलाई थी, लेकिन उसका जो स्कोप है वो बहुत लिमिटेड है।
उसके आगे जाकर ये जो समस्या है उसको सॉल्व करने का जो सोल्यूशन है वो किसी भी अलायंस के पास अब तक तो नहीं है। तो उम्मीद करेंगे ये जो अलायंस चुन के आएगी कल और जो सरकार बनाएगी वो इस समस्या के ऊपर जरूर ध्यान देगी, और अगर नहीं देगी तो ये हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उनसे सवाल पूछे कि हमने आपको चुन के दिया है, आप इस समस्या के ऊपर ध्यान दीजिए। अब आते हैं पांचवी समस्या के ऊपर, और वो है पोल्यूशन। इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर महाराष्ट्र में ज्यादा बात नहीं होती। हम सब जानते हैं कि दिल्ली जो है वो बहुत ज्यादा पोल्यूटेड सिटी है, लेकिन महाराष्ट्र भी पोल्यूशन में कम नहीं है। अगर हाईएस्ट पोल्यूटेड स्टेट की बात की जाए तो महाराष्ट्र नंबर 1 में आता है। क्यों? क्योंकि डेंसिटी ऑफ व्हीकल या नंबर ऑफ रजिस्टर्ड व्हीकल की बात की जाए तो महाराष्ट्र नंबर 1 पे आता है। अगर इंडस्ट्रीज यानी कि फैक्ट्रीज की बात की जाए तो महाराष्ट्र का नंबर 2 आता है, एक नंबर तमिलनाडु का आता है। इतने ज्यादा व्हीकल और इतनी ज्यादा फैक्ट्रीज की वजह से महाराष्ट्र देश का सबसे ज्यादा पोल्यूटेड स्टेट बनता है। और ये जो पोल्यूशन है उसको कम करने के लिए किसी भी अलायंस के पास कोई एजेंडा नहीं है। साफ सुथरी हवा लेना हमारा अधिकार है और हवा को साफ रखना गवर्नमेंट का काम। ये वीडियो बनाने का सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि कल जो भी सरकार आएगी उस सरकार को ये पता होना चाहिए कि उनका काम क्या है। पूरा इलेक्शन हुआ था, ये इलेक्शन फ्रीबीज, कास्ट और रिलीजन के ऊपर लड़ा गया था। जो असली मुद्दे हैं इनकी कोई बात ही नहीं कर रहा था। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं नई सरकार से अपील करता हूं कि आप ये सारी समस्याओं को सीरियसली लीजिए, इनके सॉल्यूशन के ऊपर काम करना स्टार्ट कर दीजिए, तभी हम एक बेहतर स्टेट और एक बेहतर देश का निर्माण कर पाएंगे। अगर आप सबको लगता है मैं जो बोल रहा हूं वो सही है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।